कक्षा 5 विषय हिंदी। टॉपिक व्याकरण। व्याकरण में टॉपिक कहावतें। सबसे पहले आज हम कहावतें का अर्थ समझेंगे कि कहावतें किसे कहते हैं। किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाला रूढ़ और मार्मिक कथन जिसे हम कहावत कहते हैं। कहावत का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर एक कहावत रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, तो इस कहावत का मतलब है कोई अमीर आदमी गरीब हो गया पर उसका अभिमान नहीं गया, तो लोग उसे कहते हैं कहावत में कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। यह कहावत इस तरह घटना को हम कहते हैं। इस बनी हुई घटना को कहावत से हम कह सकते हैं। कहावत का हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो कहावत है काम का न काज का, ढाई सेर अनाज का। तो इस कहावत का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति बिना कोई काम काज किए पड़े पड़े खाता है तो उसके लिए कहा जाता है, यह कहावत का उपयोग होता है कि काम का न काज का, ढाई सेर अनाज का। ऐसी ही कहावतों के प्रयोग से भाषा सुंदर, मार्मिक और प्रभावशाली बनती है। चलो बच्चों, कुछ और एक कहावत है और कहावत के साथ साथ उनके अनेक अर्थ भी हम आज देखते हैं। तो कहावत की शुरू करेंगे। अब पहली, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस कहावत का अर्थ है कि अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा फल मिलता है, કે તમે જેવું કામ કરો છો એવું જ તમને સામેથી ભરણ મળે છે। तभी तो कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इनमें से अब दूसरी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो આનું ગુજરાતી કરીએ તો सीधी आंगळीथी घी निकलતું नहीं। तो इनका अर्थ है कि जब सीधे ढंग से कोई काम नहीं बनता तब उसे किसी युक्ति या अन्य उपाय से करना पड़ता है। अगर कोई ठीक ढंग से कुछ सीधे तरीके से काम नहीं करता है तो बात नहीं बनती है, तो कुछ और विचार करके हमें वो काम करना पड़ता है। तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट में कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अब तीसरी, अंधों में काना राजा। तो इस कहावत का अर्थ है कि जब सब मूर्ख हो वहाँ थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति का भी अधिक महत्व होता है। आगे, अपनी गली में कुत्ता शेर। कहावत का अर्थ है कि अपने इलाके में दुर्बल व्यक्ति भी अपने को बलवान समझता है। अब आगे पांचवा, लात के आगे भूत भागे। तो इस कहावत का अर्थ है कि अगर मारपीट से डरकर ताकतवर लोग भी अपराध स्वीकार कर लेते हैं। अब आगे, काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि जो कोई किसी भी व्यक्ति जो कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो अनपढ़ है, तो अनपढ़ व्यक्ति को हम कहावत से कहेंगे कि काला अक्षर भैंस बराबर, कि वो बिल्कुल भी अनपढ़ व्यक्ति, वो कुछ पढ़ा ही नहीं है।
अब आगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इस कहावत का अर्थ है कि प्रसिद्ध के अनुसार गुण नहीं। जो किसी भी व्यक्ति प्रसिद्ध है लेकिन वो उसके पास अच्छे गुण नहीं है, वो प्रसिद्ध जितना है उतना उसके पास गुण नहीं है, उसे हम कहावत से कहेंगे कि नाम बड़ा है लेकिन उसका दर्शन जो है छोटा है। अब आगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस कहावत का अर्थ है कि जिसके पास शक्ति है, जो शक्ति है उसी के पास है जिसे अधिकार मिलता है। वो जिस चीज़ का वो शक्ति दर्शाता है उसी वो चीज़ उसके अधिकार की है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आगे, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। इस कहावत का अर्थ है कि जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बात करता है, सिर्फ बातें ही करता है, वो बातें करता है उसके अनुसार वो काम नहीं करता है। तो जब बड़ी बड़ी बात करता है उस व्यक्ति के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अब आगे, अक्ल बड़ी या भैंस। तो इस कहावत का अर्थ है कि शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो शरीर की ताकत है उससे ज़्यादा जो बुद्धि चलाते हैं, किसी काम में हम बुद्धि का प्रयोग करके वो हम दिमाग से कार्य करते हैं, वह कार्य शरीर की ताकत से ज़्यादा अधिक होती है। अब आगे, इधर कुआं उधर खाई। तो इस कहावत का अर्थ है कि इधर हम जाते हैं तो वहाँ संकट है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे संकट है, यानी कि किसी बात को लेकर दोनों तरफ से हमें संकट दिखाई दे। तो ये कहावत यहीं पे हमें प्रयोग करती है कि इधर कुआं उधर खाई, कि दोनों ओर बड़ा संकट होना। अब आगे, न रहे बांस न रहे बांसुरी। तो इस कहावत का अर्थ है कि किसी भी बात को जड़ से मिटाना, कोई भी बात हो उसे जड़ मूल से निकाल देना। कि कोई भी बात हो, झगड़ा हो तो झगड़ा होने का कारण ही दूर कर देना, कि वो बात ही जड़ से मूल से निकाल देना। तभी इस कहावत का है कि न रहे बांस और न रहे बांसुरी। अब आगे, पर उपदेश कुशल बहुतरे। तो इस कहावत का अर्थ है कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत है, स्वयं काम करने वाले कम। कि दूसरों को उपदेश देते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो काम कम लोग होते हैं जो करते हैं। अब इस कहावत का हम स्वाध्याय देखते हैं। इनमें से एक प्रश्न, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ समझाइए। तो हमें 2 कहावत दी है, जो कहावत का हमें अर्थ समझाना है। तो इनमें से पहली कहावत है कि दूध का दूध, पानी का पानी। इस कहावत का अर्थ है कि सच या झूठ का फैसला करना, जिसमें कोई शंका ना हो, वह जो घटना है वो संदेह रहित हो जाए और न्याय और इंसाफ मिल जाए। तो इस कहावत का अर्थ है कि सच या झूठ का
फैसला करना जिसमें कोई शंका ना हो, संदेह रहित न्याय या इंसाफ करना हो। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। इस कहावत का अर्थ है कि मुंह से अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर से वो जो बोलते हैं वह मन में नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो घृणा रखते हैं अपने मन में। तो इस कहावत का है कि मुंह से अच्छा बोलना और अंदर से दूसरों के लिए घृणा रखना।